नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। कल देर शाम एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई। उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां गोली लगने से उनकी मौत हो गई। मामले से जुड़े 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या, वाई सिक्योरिटी के बावजूद गोलियां मारी। लॉरेंस गैंग के शामिल होने का शक है। 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक ऑटो से आए 2 शूटर्स ने 2 बंदूकों से 6 राउंड फायरिंग की। इनमें बाबा को 3 गोलियां लगी। 2 गोलियां उनके पेट और 1 सीने पर लगी। तीनों ने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। 3 में से 2 शूटर गिरफ्तार हो गए हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे पिछले 2 महीने से बाबा के घर और बेटे के ऑफिस की रेकी कर रहे थे। महाराष्ट्र के अमरावती से पूर्व सांसद और भाजपा नेता नवनीत राणा को धमकी भरा लेटर मिला है। लेटर में नवनीत को गैंग रेप की धमकी दी गई है। साथ ही कहा कि उनके घर के सामने गाय को काटा जाएगा। तमिलनाडु रेल हादसा, इंटरलॉकिंग सिस्टम में खामी की आशंका। एक्सपर्ट बोले, इस खामी के बारे में रेलवे में सब जानते हैं, कोई स्वीकार नहीं करता। बाबा सिद्दीकी घड़ी सुधारने का काम करते थे। राजनीति की शुरुआत छात्र नेता के तौर पर की थी। 3 बार विधायक रहे और इसी साल कांग्रेस छोड़ी थी। जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी में भूकंप आया है। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3 दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में केजरीवाल की धन्यवाद रैली। इस सीट से कैंडिडेट महराज मलिक जीते थे। अब 5 राज्यों में पार्टी के विधायक हैं। दशहरा रैली में उद्धव बोले, हम असली शिवसेना भागवत का सम्मान करते हैं लेकिन विचार पसंद नहीं है। शिंदे बोले, विद्रोह नहीं करते तो शिवसैनिक कुचले जाते। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना का शनिवार शाम दशहरा कार्यक्रम हुआ। शिंदे गुट ने साउथ मुंबई के आज़ाद मैदान में तो उद्धव गुट ने दादर के शिवाजी पार्क में रैली की। शिवसेना नेता संजय राउत ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले पर कहा, यह मुख्यमंत्री की विफलता है। जिस तरह से अपने स्वार्थ के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह उसका नतीजा है कि कानून और पुलिस का कोई डर और भय नहीं है। इस तरह दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। अभिनेता सलमान खान के आवास गैलेक्सी अपार्टमेंट स्थित आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, बाबा सिद्दीकी को श्रद्धांजलि देती हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं। आज महाराष्ट्र में जिस तरह से कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, वो अपने आप में गंभीर विषय है। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल कपूर अस्पताल पहुंचे, जहां बाबा सिद्दीकी का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड। मुंबई क्राइम ब्रांच के एसपी विशाल ठाकुर और डिटेक्शन क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के दफ्तर पहुंचे। यहां आरोपियों से पूछताछ चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। एआईएमआई प्रमुख अवैसीद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, एक ही दिन में 2 मौतों की खबर वाकई बहुत दुखद है। बाबा सिद्दीकी की हत्या बेहद निंदनीय है। यह महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है। उनके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। हरियाणा में बेटे की हार से पिता का निधन। मतगणना के बाद बिगड़ी थी तबीयत। बेटा बोला, जीत जाता तो शायद पापा ठीक हो जाते। चुनाव हारने के बाद गोपाल राणा ने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर मैं चुनाव जीत जाता तो शायद आज मेरे पिता ठीक होते। शपथ ग्रहण से पहले हरियाणा सरकार में पद को लेकर कलह है। अहिरवाल से सीएम या डिप्टी सीएम बनाने की मांग उठ रही है। बीजेपी यहां से 10 सीटें जीती है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है इजराइल। ईरान बोला, हमला हुआ तो पलटवार करेंगे। लेबनान में सुन्नी कस्बे पर इजरायली हमला हुआ। पाकिस्तान में 2 आदिवासी गुटों में लड़ाई, 11 की मौत, गाड़ियां रोककर हमले किए गए। पाकिस्तान बनने से पहले के हैं विवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में चल रहा है इलाज, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। सीएम योगी अपनी मां को देखने अस्पताल पहुंचे।
राजस्थान में 60,000 पदों पर होगी भर्ती। दिवाली से पहले बेरोजगारों को भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 50 से अधिक भर्तियां परीक्षाओं का कैडर 15 अक्टूबर तक जारी हो सकता है। इसकी तैयारी बोर्ड ने कर ली है। राजस्थान में सुबह से ही हो रही जोरदार बारिश। आज इन जिलों में IMD ने जारी किया डबल अलर्ट। राजस्थान से मानसून विदा हो चुका है, लेकिन हल्की बारिश का दौर अब भी जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज 19 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है और साथ ही अभी 2 घंटे के लिए बारिश का डबल अलर्ट भी जारी किया गया है। राजस्थान में 10 वर्ष से कम सेवा कर रहे कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ। आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने शनिवार को इस मामले में नियमों में संशोधन करते हुए रियायत दी। वित्त विभाग के सचिव देवाशीष श्रेष्ठी ने आदेश भी जारी किए हैं, जिनका कार्यकाल 10 वर्ष या उससे कम रहा है। राज्य सरकार ने शनिवार को इस मामले में नियमों में संशोधन करते हुए रियायत दी है। वित्त विभाग के सचिव देवाशीष श्रेष्ठी ने आदेश भी जारी किए। मध्य प्रदेश के लिए खुशखबरी, PM मोदी देने जा रहे हैं बड़ी सौगात। विंध्यावासियों को सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। रीवा के लोगों को जल्द नया एयरपोर्ट मिलने वाला है। इसकी जानकारी मध्य प्रदेश के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने दी है। दिल्ली अग्निशमन विभाग को सुबह 9:30 बजे सेक्टर 3 ववाना औद्योगिक क्षेत्र C ब्लॉक में दिल्ली में स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली। कुल 16 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, काफ़ी दुखद घटना है। कल हमें इस बात की जानकारी मिली कि उनकी हत्या कर दी गई है। इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों के साथ हमारी पूरी संवेदना है। हम चाहेंगे कि इसका जो मास्टरमाइंड है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधिकारिक तौर पर असमिया को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए असम 3 से 9 नवंबर तक 2024 तक भाषा गौरव सप्ताह मनाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इस पूरे क्षेत्र में एम्स की मांग लंबे समय से धीरे धीरे चल रही थी। ये इसकी ज़रूरत थी। हमने प्रधानमंत्री से इसका अनुरोध किया और उन्होंने हमारी मांग को गंभीरता से लिया और यहाँ एम्स की मंजूरी दी गई। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूँ। द्रौपदी मुर्मू दिल्ली से अल्जीरिया के लिए रवाना हुई। ये भारत के राष्ट्रपति की 3 अफ्रीकी, अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी देशों की पहली यात्रा होगी। राष्ट्रपति द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे और भारतीय प्रवासियों से बातचीत भी करेंगी। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई सूक्ष्म सिंचाई योजना। महिला किसानों को 75% मिलेगा अनुदान। पोर्टल पर करना होगा आवेदन। भजनलाल सरकार ने सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग ने सूक्ष्म सिंचाई विभाग की शुरुआत की है। इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। राज किसान साथी पोर्टल पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, 3 घंटों में पूरा होगा जयपुर से आगरा का सफ़र। प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद जयपुर से आगरा का सफ़र 3 घंटे में ही पूरा कर लिया जाएगा। अभी ट्रेन से जयपुर से आगरा जाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। राजस्थान के इस नए जिले को बचाने उतरे लोग कल देंगे विशाल धरना। राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के बनाए नए जिलों को लेकर राड़ बरकरार है। इसी कड़ी में नए जिले गंगापुर सिटी को यथावत रखने को लेकर जिला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में चल रहे धरने पर आगामी 14 अक्टूबर को प्रस्तावित विशाल धरना प्रदर्शन को देखते हुए जन जागृति भी तेज हो गई है। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, महायुति को पहले अपना CM चेहरा घोषित करने दें, फिर हम आप सभी को बताएंगे कि हमारा CM चेहरा कौन है। सरकार में होने के नाते महायुति को पहले अपना CM चेहरा घोषित करना चाहिए। NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को मेडिकल के लिए गोकुल दास तेजपाल GT अस्पताल ले जाया गया। गिरफ्तार किए दोनों आरोपियों के नाम कर्नैल सिंह और धर्मराज कश्यप है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रहने वाले।